नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मिस्टर क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। यूपी चुनाव में क्लाउन टाइम्स की टीम अपने लाइव वैन पे सवार होकर वाराणसी से सटे मछली शहर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले पिंडरा विधानसभा के गांव झंझौर में पहुंचकर यहां के मतदाताओं से सीधा सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा चुनावी मुद्दा और सूबे में किसकी बनेगी सरकार। अखिलेश यादव की रैली में नारा लगा था, साइकिल को जिताना है और पाकिस्तान यूपी को बनाना है। हम बनने देंगे इसको, कभी नहीं करने देंगे। अजय राय का कार्यकाल सही था और सरकार जो है चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी रहे, कोई सरकार नहीं सही है। हम देखिए सर, अभी किस्म के इंसान हैं, मेहनत खूब करते हैं लेकिन दारू इतना महंगा कि एक भी शीशी नहीं आती है। नहीं, सरकार तो बनना है, अखिलेश यादव का तय है, 101% तय है। उनके अंदर बहुत अच्छाई है, वो सबको नौकरियां दिलाते हैं। मोदी के राज में कौन सा नौकरी किसी को मिला है? दिन पर दिन महंगाई बढ़ रहा है और कोई काम नहीं हुआ है। मोदी अवधेश सिंह के नाम पे कोई वोट नहीं देंगे यहाँ पे। मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, योगी इज द ग्रेट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। वर्तमान विधायक तो महादेव कौड़ी के हैं, ठीक रह गई। इंटरनेशनल स्तर पे मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो वर्तमान भाजपा सरकार उसके कार्यकाल से आप लोग खुश है कि नहीं? बिल्कुल खुश हैं, अच्छे रोड लाइन सब सेटअप बढ़िया है उनका। चना से लेके दाल तक हर चीज फ्री मिला था ना। अभी तब रिकॉर्ड में समझ में नहीं आवत था। आज भी बताओ थी कौनो सरकार महंगाई में कमी पाई। दादा कौन गांव का रहने वाला वर्तमान विधायक? बहुत सही हो। हाँ, मैंने अजय राय कहीं लड़ाई में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, भाजपा के सिवा कांग्रेस तक कोई नहीं आ सका। सब बीजेपी एकदम चपे हुए हैं। यह देखिए कि योगी महाराज ने यहाँ पहले तो गुंडा राज को समाप्त कर दिया और इसके बाद जो है कि गुंडा राज समाप्त करने के बाद राशन जो है जिस गरीब को जो है नहीं मिलता था उनको जो है कि बराबर राशन पानी सब पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में 5 बार के विधायक रहे अजय राय को भाजपा के वर्तमान विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने न केवल बुरी तरह हराया बल्कि वे तीसरे नंबर पर पहुंच गए। लेकिन 2022 में अजय राय पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। पिंडरा विधानसभा की बात करें तो यहां सर्वाधिक 50,000 पटेल मतदाता सभी प्रत्याशियों का समीकरण तय करते हैं, जिन्हें भाजपा अपना दल की अनुप्रिया पटेल से गठबंधन के चलते अपना मानती है। इन्हीं मतदाताओं को रिझाने के लिए इस बार बसपा ने बाबूलाल पटेल और सपा ने राजेश पटेल को मैदान में उतारकर मुकाबला चतुष्कोणीय कर दिया है। वहीं दूसरी ओर 45,000 भूमिहार मतदाताओं के झंडा बरदार नेता के रूप में पूर्व विधायक अजय राय और वर्तमान विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह आमने सामने हैं। इसके अलावा यादव 35,000, हरिजन 30,000, राजभर 25,000, ब्राह्मण 15,000, कुल मिलाकर यहां 3,69,265 मतदाता 7 मार्च को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। ऐसे में वर्तमान बीजेपी विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह से थोड़े बहुत नाराज मतदाताओं पर उन्हें भरोसा है कि वे अपना दल की अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन तथा पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम पर उनके द्वारा पिंडरा विधानसभा में किए गए काम पर जरूर जिताएंगे। इस वक्त क्लाउन टाइम्स की टीम वाराणसी से सटे मछली शहर के लोकसभा सीट के अंतर्गत पिंडरा विधानसभा के गांव झंझौर की ओर आगे बढ़ रही है। क्लाउन टाइम्स के लाइव वैन में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हरिओम जी। हरिओम जी, हम जानना चाहेंगे कि पिंडरा विधानसभा जिस गांव में हम लोग झंझौर की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां का जाति समीकरण क्या है? देखिए, वहां पर ब्राह्मणों का है तो हकीकत भूमिहारों का और पटेलों का विशेष तौर पे वो गांव है। हरिओम जी, चूंकि आप यहाँ की एक एक नब्ज को टटोलते हैं और आप इसी इलाके के रहने वाले हैं, तो इस बार पिंडरा की जो जनता है, जो मतदाता है, उनका रुख क्या है? इस बार पिंडरा विधानसभा के चुनाव में मतदाताओं का रुझान ज्यादा तौर पे कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय जी के पक्ष में ज्यादा है। हरिओम जी, 2017 के मोदी लहर में अवधेश सिंह प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते थे। ऐसा क्या हो गया कि मतदाता उनसे नाराज हो गए? इन्होंने इस बार जो 2017 में चुनाव लड़े थे, मोदी जी का लहर था और मोदी जी के नाम पर ही इनको जनता ने अपना मत दे करके इन्हें विजयी बनाया था। लेकिन इस बार इन्होंने क्षेत्र में मतदाताओं का कहना है कि काम एक विधायक जी क्षेत्र में काम नहीं किए हैं। आप चूंकि पत्रकार हैं, आपके नजरिए से और इसी इलाके के आप रहने वाले हैं,
तो इन्होंने कार्य किया है अपने 5 साल में कि नहीं कार्य किया है? नहीं, इन्होंने कार्य किया है लेकिन जनता के मुताबिक इन्होंने काम नहीं किया है। जैसा कि छोटे छोटे रोजगार, लिंक रोड, पीच रोड, ये सब व्यवस्था इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, जनता का कहना है कि इन्होंने बार बार यही कहा है कि आप लोग तो योगी मोदी को वोट दिए हैं, मुझे नहीं दिए हैं। पर अभी तो हम झंझार चलने वाले हैं, उसके बाद ब्राह्मण बाहुल इलाका कौन सा है वहाँ की नब्ज भी हम टटोलेंगे। ब्राह्मण इलाका तो जैसे रघुनाथपुर है, ब्राह्मणों का गांव है। साथ इसके बाद आपका कर्मी गांव है, ब्राह्मणों का गांव है। बैकुंठपुर ब्राह्मणों का गांव है। ठीक है, उसमें मिला जुला और बिरादरी हैं, जैसे पटेल हैं, यादव हैं, कहार हैं, कुहार हैं, एक एक दो घर हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मणों का गढ़ वही सब है। क्लाउन टाइम्स की लाइव वैन पिंडरा विधानसभा के झंझार गांव पहुंच चुकी है और यहां के मतदाताओं की नब्ज टटोलते हैं कि 2022 में मतदाताओं का क्या है रुझान और किसकी बनेगी सरकार। झंझार गांव की ये सड़क जो है ये वर्तमान विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बनाया है। बावजूद इसके यहाँ के मतदाताओं की नाराजगी किस बात को लेकर के है ये समझ से परे है। भाजपा सरकार उसके कार्यकाल से आप लोग खुश है कि नहीं? बिल्कुल खुश हैं, अच्छे रोड लाइन सब सेटअप बढ़िया है उनका। मतलब इस बार भाजपा के पक्ष में रहेगा माहौल? बिल्कुल बिल्कुल। किस गांव के हैं आप लोग रहने वाले? ग्राम सभा बैकुंठपुर। फ्री का राशन मिलत हो, सब उठावत हो, चना से लेके दाल तक हर चीज फ्री मिलत है ना। अभी तब बैकवर्ड में समझ में नहीं आवत हो। कौनो सरकार आई आज भी बताओ थी, कौनो सरकार महंगाई में कमी पाई? मंगारी गांव के रहने वाले हैं साहब, और स्थिति बढ़िया है यहाँ पे। बीजेपी के हम सपोर्ट में है, क्योंकि बीजेपी के समय में बिजली हमें अच्छी मिल रही है, राशन की भी अच्छा मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही, रोड का निर्माण बढ़िया हुआ है। किस मुद्दे पर चुनाव होगा? मुद्दे तो जो जनता को चाहिए वो नहीं मिल रहा, उस मुद्दे पर वोटिंग होगा। जैसे हम लोग को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, उसको देखते हुए हम लोग वोट डालेंगे। अपने सामने देख ही रहे हैं कि देखिए ये जो है खड़ंजा पड़ंजा जितना भी है सब जो है योगी सरकार ने लगवाया है। चुनावी मुद्दा का है बार? हमारे यहाँ चुनावी मुद्दा तो भैया इस समय बीजेपी नंबर 1 पर चल रही है। क्या इस माहौल है इस बार चुनाव में? माहौल मोदी का है, मोदी योगी का। तो आर का भैया का हाल कौने गांव का हुआ? मोदी इसी गांव का है। आपका भैया? हम भी इसी गांव के हैं। क्या माहौल है भाजपा के पक्ष में? मोदी योगी भाजपा के, हम लोग मंडल उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी पिंडरा मंडल के। गांव के अंदर चलते हैं, यहाँ के मतदाताओं की नब्ज टटोलते हैं कि यहाँ कैसा है माहौल। बीजेपी में जो है कि एकदम खुलेआम है और उसमें कोई कहने की बात नहीं है, सब बीजेपी एकदम चपे हुए हैं। या देखिए कि योगी महाराज ने यहाँ पहले तो गुंडा राज को समाप्त कर दिया और इसके बाद जो है कि गुंडा राज समाप्त करने के बाद राशन जो है जिस गरीब को जो है नहीं मिलता था उनको जो है कि बराबर राशन पानी सब पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी सरकार चाहिए ना बाबू। अजय राय की क्या स्थिति रहेगी? अजय राय जो है ठीक है, जनसंपर्क में है, लेकिन मुद्दा को हिसाब को देखते हुए बीजेपी को जो है लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं। किसका माहौल ठीक है? जी अब देखिए ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, अभी इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा कुछ। चुनाव से हमको कोई मतलब नहीं है, जब हमको कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे भाई मुफ्त में राशन मिला था, मुफ्त में बस राशन खा के रहेंगे, काम मिलेगा कुछ तो कि राशन ही बस खाएंगे, उसको बनाने के लिए कुछ चाहिए। तो केकर सरकार जो अभी भाजपा के भी दिखला, सपा के भी दिखला, बसपा पे को भी आप देख चुके हैं, अब पूर्व विधायक अजय राय को भी आप देखे, तो किसका कार्यकाल आपको सबसे बढ़िया लगा? अजय राय का। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ही सरकार में है, अभी जब कोई दूसरी सरकार आएगी उनका सब केस उजागर होगा। क्या क्या है भ्रष्टाचार, जैसे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ खबर नहीं पता चल रहा है। हाँ, सब क्या है मीडिया के अंदर कोई चीज आ नहीं रही है। अरे कैसा भ्रष्टाचार है? आपको मुफ्त में राशन मिल रहा है कि नहीं? अरे आपको शौचालय मिला है कि नहीं मिला है? मिला है, राशन भी मिल रहा है, हमको शौचालय भी मिला है, राशन भी मिल रहा है, लेकिन कहीं भी काम करो उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है, उसमें धोखेबाजी होती है मजदूरों के साथ। इस बार जो 2022 में मतदान होगा, हम तो कहेंगे मायावती मुख्यमंत्री बने सबसे बढ़िया। हम देखिए शराबी किस्म के इंसान हैं, मेहनत खूब करते हैं, लेकिन दारू इतना महंगा है कि एक भी शीशी नहीं आती है। अरे क्या बात है। नहीं, सरकार तो बनना है अखिलेश यादव का तय है, 101% तय है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? 100% बोले हैं, 101%। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। किस गांव से हैं आप? हम पिंडरा विधानसभा खड़गपुर।
तेज बोलिए, क्या नाम है? शिवम नाम है हमारा। शिवम जी किस गांव के रहने वाले आप? और गाँव के हैं। यहाँ वर्तमान विधायक के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? हाँ खुश हैं हम लोग जो है इस बार तो उन्हीं को वोट देंगे। दादा कौन गांव का रहने वाला हुआ? बस ये भैया क्या स्थिति हो वर्तमान विधायक? बहुत सही हो। हाँ मैंने अजय राय कहीं लड़ाई में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, भाजपा सिवा और क्यों हमारे सबको नहीं आ सकत। झंझौर बाजार में अभी तक हमारी जिनसे बात हुई है सभी मोदी के कार्य से काफ़ी खुश हैं। कुछ बाजार में और लोग भी बैठे हैं। आइए इनका भी नब्ज टटोलते हैं कि अगली बार 2022 में मतदाताओं का रुझान क्या है, किस मुद्दे पर मतदान होगा इस बार? इस बार अच्छा चल रहा है, भाजपा का भी है और सपा का भी है, दोनों का चल रहा है। किसके कार्यकाल में आप लोग ज्यादा खुश रहे हैं? इस समय तो भाई भाजपा के कार्यकाल अच्छा है, चल रहा है। अपने यहाँ बनारस को बनारस बना दिए, वही बात है साहब। हाँ भाजपा। कहाँ किस गांव के हैं आप? चितौरा के। तो भाजपा का माहौल कैसा है? लोग नाराज हैं भाजपा से? नाराज नहीं है, यहाँ भाजपा आ रही है फिर से। अवधेश सिंह ने काम किया है? अवधेश सिंह के नाम से नहीं आ रही है, यहाँ मोदी योगी के नाम से आ रही है। मोदी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। योगी इज द ग्रेट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। सीएम योगी जो हैं वो ग्रेट हैं एकदम पूरे, बहुत अच्छे हैं। इतना काम कर दिया उन्होंने ना कि उनका कोई जोड़ ही नहीं है यहाँ पे। अवधेश सिंह के नाम पे कोई वोट नहीं देगा यहाँ पे, योगी के और मोदी के नाम पे वोट दे रहा है। वेरी गुड। देखिए जिन लोगों से बात हो रही है वर्तमान विधायक से भले ही लोग नाराज हैं लेकिन योगी और मोदी से काफी खुश हैं। और लोगों से बात करते देखते उन लोगों के क्या रुझान है। उनके अंदर बहुत अच्छा ही है, वो सबको नौकरियां दिलाते हैं। मोदी के राज में कौन सा नौकरी किसी को मिला है? दिन पर दिन महंगाई बढ़ रहा है और कोई काम नहीं हुआ है मोदी के राज। वर्तमान विधायक के काम से आप लोग खुश हैं कि? वर्तमान विधायक तो महादेव कौड़ी के हैं, ठीक रह गई। इंटरनेशनल स्तर पे मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल व्यवस्था बढ़िया है। तो किस समाज से है? पटेल समाज से। तो पटेल मतदाता इस बार मने अवधेश जी से नाराज काफी है। नाराज भी हैं। इधर पिंडा विधानसभा में ज्यादातर अखिलेश जी हैं, लेकिन आप लोग मने मोदी जी के पक्ष में हैं। मोदी जी के पक्ष में थे लेकिन इस वर्तमान स्थिति में अखिलेश जी के समर्थक हैं। उनके आगे कुछ टिक नहीं पाएगा। जो उन्होंने काम किया है उनके ऐसा कोई काम नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात, हम यूपी में हैं, बहुत सेफ हैं। हमारे घर की माता बहन जो है सब सेफ हैं। इसके पहले कोई खुल के नहीं निकल पा रहा था। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के रैली में नारा लगा था, साइकिल को जिताना है और पाकिस्तान यूपी को बनाना है। हम बनने देंगे इसको, कभी नहीं करने देंगे। बीजेपी के अलावा कोई आएगा नहीं यहाँ पे। हम तो बहुत जबरा फैन है योगी जी और मोदी जी के। जनता से मिलते जुलते नहीं, पब्लिक के लिए उसमें नहीं निकले थे। तो आपकी जय राय है, उनकी क्या स्थिति दिख रही है? स्थिति ठीक है, बाबूलाल पटेल की भी स्थिति ठीक है, राजेश पटेल की भी स्थिति ठीक है, अवधेश सिंह की स्थिति ठीक है। सर ये महंगाई के तौर पे मुद्दा उठ रहा है। जो पूर्व विधायक अजय राय हैं ये लड़ाई में है कि नहीं है? अभी तो मैं बोल नहीं सकता कौन लड़ाई में है। हाँ, इस बार यह सबका विचार है राजेश पटेल को निकलने का। और हम लोग का विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से कि जो हमारे राज्य में अखिलेश का सरकार बने। किस गांव से आप लोग हैं? हम ग्राम सभा करकपुर कामापुर से बिलोंग करते हैं। शुभ नाम क्या आपका? हंसराज वर्मा। यहाँ चाय के दुकान पर वही लोग बैठे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि 2022 में कैसा है माहौल। झंझौर के। क्या नाम है आपका? गोपी। गोपी जी, वर्तमान विधायक के कार्यकाल से आप खुश हैं? उनके काम उन्होंने कुछ कराया है? काम तो कराए हैं लेकिन नाराजगी है। किस बात को लेकर नाराजगी आपकी? महंगाई है। तो अब की जो 2022 में मतदाता किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? हमको अब वो इच्छा अनुसार है, जब हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे। अभी देखिए यहाँ पे 4 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और भाजपा है। ये 4 लोग हैं। 4 लोगों के कार्यकाल आपको सबसे बेहतर कार्य किसका दिखा है? हमको सबको सबसे अच्छा दिखाया है अजय राय का। क्योंकि आप लोग इसी इलाके के रहने वाले। क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंह। प्रवीण जी, हम लोग क्लाउन टाइम से आए हैं और हम लोगों मतदाताओं की नब्ज को टटोलने आए हैं कि इस 2022 में क्या होगा पिंडरा का रुख और आप लोग का चुनावी मुद्दा क्या होगा? विकास मुद्दा है और योगी बाबा आ रहे हैं। और अजय राय की क्या स्थिति होगी? लड़ाई में है यहाँ अजय राय, अवधेश सिंह भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्हीं से लड़ाई है।
दोनों अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन विजय अवधेश सिंह की होगी। आप किस गांव से हैं और आपका क्या नाम है? जी, हम लाल बहादुर पटेल हैं, पूरा रघुनाथपुर ग्राम सभा के निवासी हैं। अच्छा, क्या है माहौल इस बार? माहौल सर जो है अजय राय के पक्ष में ज़्यादा दिखता है। अजय राय पूर्व विधायक जी हैं, वो समाज में बहुत टहरे हैं, विधायक थे तब भी, आज भी जो विधायक नहीं है तब भी, वो सबसे अच्छे विधायक हमको तो लगता है वहीं हैं और वहीं चुनाव जीतेंगे, 100% चुनाव जीतेंगे। पिंडरा विधानसभा के मतदाताओं से बातचीत के बाद उनके सवालों के साथ क्लाउन टाइम्स की टीम ने सबसे पहले 5 बार के विधायक रहे कांग्रेस के सबसे मजबूत प्रत्याशी पूर्व विधायक अजय राय से जनता के सवालों के साथ उनसे संपर्क करने के लिए कई बार प्रयास किया गया, किंतु वे किन्हीं कारणों से बात नहीं कर सके। वहीं दूसरी ओर भाजपा के वर्तमान विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने न केवल जनता के सवालों का जवाब दिया बल्कि अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया। इस वक्त हम पिंडरा विधानसभा में, यहाँ हमारे साथ हैं भाजपा के विधायक अवधेश सिंह। अवधेश जी, लोग मोदी के नाम वोट देना चाहते हैं, मोदी और योगी के नाम पे, आपसे नाराजगी लोगों को क्यों है? मैं तो नहीं समझ रहा मुझसे कोई नाराज होगा। अगर ऐसी कोई बात हो, ये जानते हैं ये विरोधी जो हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न तो विकास का मुद्दा है, न तो कभी कोई कुछ लोगों ने काम किया है। तो उसके अलावा आप क्या कहेंगे लोग कि उनसे बड़ी जनता नाराज है? अरे नाराज तो सामने आ जाएगा 7 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद मालूम। झंझौर गांव में हम लोग घूम रहे थे, वहाँ की सड़कें भी आपने बनवाया है, लोग मान भी रहे हैं कि सड़कें बनी है और वहाँ मिली जुली प्रक्रिया है। और बसपा और सपा के जो प्रत्याशी आ गए हैं मैदान में, उसके चलते अजय राय की हवा बिगड़ गई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब किसकी बड़ी बनी है बिगड़ी मैं नहीं जानता हूँ। ये अपना दल यश के लोग खड़े हैं मेरे साथ, ये सब वही हैं, अपना दल यश के, ये सारे हमारे साथी हैं, सब अधिकतर 90% पटेल समाज के वहाँ के कार्यकर्ता हैं। और निश्चित रूप में सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, इन लोगों के कार्यकाल को प्रदेश की जनता, देश की जनता देख चुकी है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कोई जाति की राजनीति नहीं की, बल्कि उन्होंने इस देश में भारत माता के जितने भी सपूत हैं, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी योजना जो उनकी चली है उस योजना में सबको लाभ मिला है। और मैं समझता हूँ एक तरफ विकास की आंधी चल रही है, दूसरे तरफ झूठ बोलने वालों का तांता लगा हुआ है। अब जो आने वाला 5 साल है, जनता को एक शिकायत है कि आप उनसे मिलते जुलते नहीं हैं, और ये थोड़ी शिकायत जनता को है, तो इस बार लोगों से मुलाकात करेंगे क्या? जनता को शिकायत तो नहीं है, यह जो विपक्ष के लोग हैं वह किसी गांव में जा रहे हैं तो उसे मिले आला ना है, तो वो कहते नहीं भैया अब बताओ तो उसे मिले ही नहीं है। अब उनसे क्यों पूछ ले कि तू कहिया आला है 20 साल में, तो उनको अंदाज उसका लग जाएगा। मैं समझता हूँ यह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस तरीके की प्रवृत्ति है। मैं ये पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मुझे इस क्षेत्र की जनता ने अपना प्यार आशीर्वाद मुझे दिया। 5 साल के लिए लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा था, और एक विधानसभा में पहुंचने के बाद एक नैतिक कर्तव्य बनता है एक विधायक का कि वह क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ काम किए। मैं समझता हूँ उस दिशा में मैंने जितना काम किया है वह 20 साल में कोई सपना भी नहीं उसका देखा होगा। कुछ कामों को आप गिनाइए कि क्या क्या काम आपने किया है। विकास का कार्य अभी आप देख रहे हैं, ITI कॉलेज गरथवा में है 12 करोड़ रुपए का। एक पूरे पूर्वांचल में एक मॉडल थाना आया था, वो थाना आप जाके देख लें। सिंधोरा में मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आप अपने कैमरे में कैद करिए उसको। ये झूठ बोलने वालों को ये जरा बताइए कि अवधेश सिंह नहीं थे तो ये विकास का कार्य कैसे किया। एक नाद नदी है, वो नाद नदी आज की नहीं है, इस बगल उस बगल के गांव भी मेरे जमाने के नहीं हैं। मेरे विधायक बनने के हमारे पता नहीं पुश्तों से लोग वहाँ बसे हैं। 3 ओवरब्रिज, 3 पुल मैंने वहाँ पे बनाने का काम किया है, उस पर 3 पुल बनाने का काम किया है। आपके इसी पिंडरा में आप देख लीजिए कि फायर स्टेशन मैंने वहाँ बनवा दिया, सड़कों का मैंने जाल बिछवा दिया। 50 करोड़ रुपए की लागत से होम्योपैथी यूनिवर्सिटी खुलवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाबतपुर रेलवे लाइन पे 45 करोड़ रुपए का ओवरब्रिज बनाने का मैंने कार्य किया है। मंदिरों को अति सुंदर बनाने की लिए उसमें मैंने सरामा में माँ भद्रकाली मंदिर, नकटी भवानी माँ मंदिर और चरहे के माँ का मंदिर, बसाओं में माँ का मंदिर और रमईपुर में माँ का मंदिर, यह माँ का आशीर्वाद मिला था, उस माँ की सेवा में लगा हूँ, क्षेत्र की सेवा में लगा हूँ। यह विकास के मेरे काम है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि यही कैमरा उन लोगों के पास जाए, उनसे यह पूछिए। हमारे साथ आपके पिंडरा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं हरिओम जी। आप इनके कुछ सवाल हैं। हरिओम जी, अभी आपने सुना है, अभी आप जब मेरे साथ लाइव बैन में थे तो आपने बताया कि विधायक जी ने
क्या क्या कार्य किया और क्यों लोग जनता इनसे नाराज है, तो वो आपने सुना ना कितना विकास इन्होंने किया है। तो अभी आपको और क्या, जो जितना विकास किया वो तो विकास है, तो अभी और क्या विकास चाहिए? विकास के इनके कार्य से संतुष्ट और क्या इनको सुझाव देना चाहिए? नहीं, डॉक्टर साहब के विकास से सभी लोग संतुष्ट हैं, खाली उनकी नाराजगी एक ही नजर कि कभी मिले नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंगारी में लोग कह रहे थे डॉक्टर साहब कि डॉक्टर साहब 20 बार आए होंगे मंगारी में, ये कभी उतर के किसी से मिले नहीं हैं। हम कहे कोई जरूरी नहीं है कि मिले ही बार बार। अब ये सुन लीजिए, उस मंगारी के लोगों से जरा, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सब लोग कहेंगे। निश्चित रूप में मंगारी बाजार में पैदल यात्रा मैं कितने बार किया हूँ इसका अंदाजा उन लोगों को नहीं होगा। और मंगारी बाजार सीमेंटेड बाजार, इसके पहले क्यों किसी ने नहीं बनवा दिया? आज जा देख लीजिए, 10-20 गांव के लोग उस बाजार में आते जाते थे, कभी आना जाना लोगों ने बंद कर दिया था। सुंदर सड़क मैंने वहाँ बनवा दिया, बाजार के लोग खुश हैं। देखिए हमारे उम्मीदवार सुनील पटेल जी भी आ गए, बधाई अपना दल। कुल मिलाकर फिलहाल यह कह पाना जल्दबाजी होगी कि 2022 में पिंडरा विधानसभा की जनता किसके सिर पर बांधेगी जीत का सहरा और यूपी में किसकी बनेगी सरकार। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।